यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में पश्चिमी यूपी में जमकर वोट बरसे। 58 सीटों के लिए हुए मतदान में चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 62% मतदान हुआ, जो पिछली बार के 2017 के चुनावों से बहुत मामूली कम है। लेकिन वोटिंग के अंतिम आंकड़े जो सामने आए हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि तमाम दावों के बाद भी अखिलेश और जयंत की लुटिया डूब चुकी है। मतदान के बाद जमीनी खबरें जो छनकर आ रही हैं उनमें कुछ चीजें गौर करने लायक हैं। जाट वोटरों की भाजपा से नाराजगी जरूर थी, लेकिन उनकी उससे ज्यादा नाराजगी गठबंधन के सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को तरहीज देने से थी। साथ ही अधिकतर मुस्लिम उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की होने की वजह से जाट मतदाताओं में भारी नाराजगी थी, चाहे वो कैराना से नाहिद हसन हो या सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद। चुनाव के दिन तक इन सभी के खिलाफ जाटों की लामबंदी दिखी और अंत में वो भाजपा के पाले में चले गए। इसीलिए भाजपा सिवाल खास और कैराना जैसी बेहद कठिन सीटों पर भी लड़ाई में आ गई और इन्हें जीत भी सकती है। वोटिंग पैटर्न से एक और खास बात निकल कर आई कि राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी की लाख कोशिशों के बाद उनका कैडर वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसीलिए समाजवादी पार्टी की हालत पहले चरण में बहुत खराब है और उसे सिर्फ 4 से 5 सीटें मिलती हुई भी नहीं दिख रही हैं। लेकिन उसकी गठबंधन सहयोगी आरएलडी अपेक्षाकृत बेहतर कर रही है और उसे 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। जाट बेल्ट के प्रमुख जिले मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली में भी भाजपा को कोई खास नुकसान होता नहीं दिख रहा है और वो अपना पुराना प्रदर्शन ही दोहराती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा कि जाट मुस्लिम समीकरण की हवा जाट बेल्ट में ही निकल गई। बागपत की तीनों सीटों पर भाजपा लड़ाई में आगे है, तो वहीं मुजफ्फरनगर की 6 में से 3 सीटों पर भाजपा आगे रह सकती है, तो 3 गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जबकि शामली की 3 सीटों में से भाजपा 1 सीट पर आगे है और 2 पर गठबंधन की पकड़ मजबूत है। इस तरह यहां भी भाजपा को सिर्फ 1 सीट का नुकसान है। इसके अलावा 58 सीटों में से कम 25 सीटें ऐसी हैं जहां मजबूत विपक्षी उम्मीदवार होने की वजह से मुस्लिम वोटों का जमकर बंटवारा हुआ है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है। प्रथम चरण में 11 जिलों में चुनाव था, जिनमें से 6 जिलों में तो गठबंधन सीधे तौर पर साफ हो सकता है, क्योंकि उसके कोई समीकरण ना जमीन पर दिखे और ना ही उसके कोई समीकरण बन पाए। इन 6 जिलों आगरा, मथुरा, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में भाजपा को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है और मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और हापुड़ में हुए नुकसान को भाजपा इन 6 जिलों से ही पूरा कर सकती है। बहरहाल पहले चरण के चुनाव में उम्मीदों से इतर गठबंधन की हालत खुद उसके पक्ष में हवा बनाने वालों ने ही खराब कर दी और उसे वोट नहीं दिया, जबकि कोई खास नुकसान होता ना देख भाजपा के हौसले अब बम बम है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।